हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ठोस अपशिष्ट के बारे में। तो देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जाहिर सी बात है कि आप एमए के स्टूडेंट होंगे या तो बीए के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, ये आपका ज्योग्राफी अगर सब्जेक्ट है तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको भी पता है कि ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है अपशिष्ट पदार्थ के बारे में। इसका प्रबंधन करने के लिए कहेगा, इसकी समस्या के समाधान करने के लिए। जैसे प्रश्न आप देख पा रहे हो, पूछा है कि भारत में नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंध की समस्या एवं समाधान की विवेचना कीजिए। या अगर कहे कि ठोस अपशिष्ट पदार्थ के प्रबंधन पर प्रकाश डालिए, अपशिष्टों के संग्रह एवं निस्तारण का वर्णन कीजिए। या कहे कि ठोस अपशिष्ट प्रदूषण के कारण, प्रभाव तथा निस्तारण के उपाय बताए। मतलब आपसे अगर ठोस अपशिष्ट केवल ये वर्ड आ जाता है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको क्या लिखना है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, बस आराम से आपको सुनना है, समझाना मेरा काम है। तो चलिए हम इसका जो है अधिकतम शब्द सीमा में हम इस क्वेश्चन को, यानी कि इस टॉपिक को हम टॉपिक ही कह लेते हैं, इस टॉपिक को हम विस्तृत तरीके से जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम हेडिंग लगाएंगे ठोस अपशिष्ट का अर्थ एवं परिभाषा। ठीक है, आखिर ये जो शब्द जो आया है ठोस अपशिष्ट, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा। तो देखिए इसका मतलब ये होता है कि ठोस अपशिष्ट मुख्यतः वही पदार्थ हैं जो उपयोग के बाद फेंकने योग्य हो जाते हैं। मतलब जिन्हें अन्य किसी के कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता है, बेकार है, बल्कि उन्हें कूड़ा करकट समझ करके व्यर्थ पदार्थ के रूप में दिया जाता है। आप भी फेंकते हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो आपके काम के नहीं होता है और आप उसे फेंक देते हो। तो वो ठोस अवस्था में होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ठोस अपशिष्ट मतलब वो ठोस गीला नहीं होना चाहिए, ठोस अपशिष्ट पदार्थ में होना चाहिए। तो वही क्या हो जाते हैं, ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया है ठोस अपशिष्ट कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में क्या है, तो इसके अलावा बहिस्राव उपचार संयंत्र से जो निकलने वाले अवमल, वाहित मल उपचार से भी काफ़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट प्राप्त होते हैं। बाजार से प्राप्त जैसे कि कांच, प्लास्टिक, डिब्बे, बोतल, ठीक है, डिब्बे, बोतल और आपका पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन की थैली आपने देखा होगा। ये सभी जो है बेकार जब होते हैं, इसका यूज़ नहीं होता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। तो जो ऐसे ठोस अपशिष्ट हैं जो मिट्टी या पानी में भी नष्ट नहीं होते, और इन सभी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का उचित समापन न करने पर ये पर्यावरण को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। मतलब ये सबसे बड़ी समस्या इन ठोस अपशिष्टों के निस्तारण की है। विशेषकर तो पॉलीथीन को, वो तो कभी नष्ट ही नहीं होता और ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, ये कह सकते हैं गंभीर समस्या है। और यहाँ पे लिखा है कि शहरों व गाँवों में घरों से प्राप्त कूड़ा करकट, सड़कों, गलियों इत्यादि में झाड़ू लगाने से प्राप्त कचरा तथा वो सभी त्याज्य वस्तुएं जो शहर की नगर पालिकाओं, अस्पतालों, कृषि उद्योगों से फेंके गए विकार पदार्थ इत्यादि, वही क्या है, ठोस अपशिष्ट कहे जाते हैं। ठीक है, तो हमने इसका अर्थ जाना, परिभाषा भी हमने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि ये ठोस अपशिष्ट जो है इसके कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, या वर्गीकरण कह सकते हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला ठोस अपशिष्ट मुख्यतः, तो मतलब इसके अनेक प्रकार हैं ये कह सकते हैं। इसमें पहला है घरेलू ठोस अपशिष्ट, दूसरा है प्लास्टिक अपशिष्ट, तीसरा है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। इन सभी के टॉपिक के बारे में हम डिटेल से जानेंगे। पहले अभी हम ऐसे जान लेते हैं। औद्योगिक अपशिष्ट, पांचवा है जंतु अपशिष्ट, छठवां है कृषि अपशिष्ट, सातवां है खतरनाक या भयावह अपशिष्ट। और भी होता है जैसे कि मानव एवं जंतु अपशिष्ट, चिकित्सीय अपशिष्ट, निर्माण सामग्री अपशिष्ट, रेडियो एक्टिव अपशिष्ट, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, जो इलेक्ट्रॉन जो बेकार पुरानी सैलवेज इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपकरण जो होता है, जो फेक, जैसे कि मोबाइल, कंप्यूटर, फ़ोन, बैटरी, लैपटॉप, टेलीविज़न, ये सभी जो होता है ये इसमें आपका आ जाएगा। तो वही मतलब अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें भी हम सात प्रकार के, सातों के बारे में जानेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले हम देखेंगे घरेलू ठोस अपशिष्ट के बारे में।
देखिए, ये वो ठोस अपशिष्ट पदार्थ हैं जो घरों में विभिन्न क्रियाकलापों के वजह से उत्पन्न होते हैं। घरेलू, नाम से ही पता चल रहा है कि घरेलू, घर से ठोस अवशिष्ट पदार्थ, ठीक है, का निकलना। जैसे कि आपका रद्दी कागज हो गया, प्लास्टिक, कपड़े के टुकड़े हो गए, रसोई घर के बर्तन, धोने वाले पदार्थ, खाद निष्प्रयोज्य, बोतल, टीन, ब्लेड, राख हो गया। ये सभी क्या है, घर से ये निकलने वाले कचड़े हैं। तो ये हमारा हो गया घरेलू ठोस अवशिष्ट। अब हम देखेंगे प्लास्टिक अपशिष्ट के बारे में। ये रहा प्लास्टिक अपशिष्ट। इसमें देखिए, प्लास्टिक के पेय पदार्थ के पात्रों, फर्नीचर निर्माण तथा अनेक घरेलू वस्तुओं के निर्माण में होता है। प्लास्टिक का सबसे उपयोग अनेक किस्म के पात्रों तथा पैकेजिंग, जैसे कि पेय पदार्थ की बोतलें, आपका ये चिप्स, कुरकुरा जिसको बोलते हैं, ढक्कनों, केस के तेलों व शैम्पू, डिब्बा, प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग, ये सभी क्या है, प्लास्टिक अपशिष्ट। जब इनका कोई काम नहीं रहता है तो उसको लोग कहीं भी फेंक देते हैं। तो ये प्लास्टिक अपशिष्ट हो गया, ठीक है। तीसरा हमारा है नगर पालिका ठोस अपशिष्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वर्ड जो है, नगर पालिका से ठोस अपशिष्ट पदार्थ कैसे मिलेंगे। आइए देखते हैं। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के अंतर्गत कचरा, कूड़ा करकट, बहिस्राव व निर्माण कार्यों के अवशिष्ट, पुराने भवनों के क्षय से प्राप्त अवशिष्ट, पेड़ों की पत्तियां एवं सड़कों की सफाई से प्राप्त धूल इत्यादि भी इसी श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा भट्ठों की राख, मृत जानवर, टूटे फूटे वाहनों का कबाड़ तथा सभी प्रकार के ज्वलनशील व अज्वलनशील सूखा कचरा, इसको रेविस कहते हैं, इत्यादि पदार्थ नगर पालिका ठोस अपशिष्ट की श्रेणी में आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे औद्योगिक अपशिष्ट। जो बड़े बड़े औद्योगिक होते हैं, उद्योग होते हैं, वहाँ ज़्यादातर देखा जाता है। तो इसमें देखिए, इसमें अपशिष्टों में वर्त्या भट्ठी की धातुमल, कोयले की राख, अवरक अपशिष्ट, प्रयोग में लाई गई बैटरियों से सीसा, स्ट्रांसियम का निष्करण, लुगदी व कागज के मिलों के अवशिष्ट, उर्वरक कारखानों, पेट्रो रसायन, चमड़े के कारखानों तथा सीसा व जस्ते के संयंत्र भी सम्मिलित किए जा सकते हैं। इस प्रकार के अवशिष्ट की मात्रा व प्रकार औद्योगिक इकाइयों की संख्या और उनके उत्पादन पर निर्भर है। जैसे कि आपका चीनी मिलें हो गई, जो चीनी के कारखाने हैं, वहाँ पे भारी मात्रा में आप देखोगे कि जो खोई होता है, तापीय ऊर्जा संयंत्रों से, जैसे राख, ताप, ये सभी जो है खतरनाक रासायनिक उर्वरक इकाई के अपशिष्ट पदार्थों में ये इसको उदाहरण है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया औद्योगिक अपशिष्ट। अब हम देखेंगे जंतु अपशिष्ट। जंतु अपशिष्ट, इसमें जंतु अपशिष्ट में जानवरों के शव, यानी कि उनका शरीर, ठीक है, भूक्षण खाने के अवशिष्ट, मछलियों के अवशिष्ट पदार्थ, ऊन तथा चमड़े के अवशिष्ट इत्यादि ये सभी क्या है, सम्मिलित है। वो भी तो अपशिष्ट है। तो ये आपको समझ में आ गया जंतु अपशिष्ट। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट, कृषि की ओर, ठीक है। अब आप बताओ, कहोगे कि कृषि अपशिष्ट कैसे होगा। तो देखिए, कृषि अपशिष्ट में जो है खेती से प्राप्त अवशिष्ट, जैसे कि गन्ने की खोई हो गया, चावल की भूसी हो गई, तंबाकू मक्का के अवशेष हो गए, जानवरों के जो है कि वध स्थल हो गया, से प्राप्त जो पदार्थ है, गोबर की खाद हो गया, ये सभी कृषि क्षेत्र के अवशिष्ट का किसी न किसी रूप में उपयोग हो ही जाता है। ये तो ये उतना मतलब नुकसान नहीं है, ठीक है, ये क्योंकि खाद बन जाता है लास्ट में। अब हम बात करेंगे सातवां, मतलब जो इसमें लास्ट था, खतरनाक या भयावह अपशिष्ट। ये खतरनाक क्यों है भाई। देखिए, ये अपशिष्ट मानव, जंतु, पादप यानी पेड़ पौधे तथा पर्यावरण को तत्काल या लंबी अवधि, मतलब कि समय में ये नुकसान पहुंचाते हैं। औद्योगिक निर्मल तत्व और ओवन व नाली की जो, यहाँ पे ओवन है, वो नाली की सफाई करने वाले पदार्थ
भयावह अपशिष्टों के श्रेणी में आते हैं। वैसे भयावह अपशिष्टों में कैल्शियम, थैलियम, आर्सेनिक, मर्क्यूरीयुक्त अपशिष्ट आते हैं। मुख्य रूप से भयावह अपशिष्टों में स्वतः प्रज्वलनशील, अपक्षयकारी, अति सक्रिय तथा जहरीले पदार्थ सम्मिलित होते हैं, इसलिए ये खतरनाक या भयावह अपशिष्ट है। मतलब जहाँ पे आपका ये नालियों का कभी साफ सफाई होता है तो जो कचड़े जो होते हैं उसको ऊपर रख दिया जाता है, तो वो क्या है, वो बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, उसमें बहुत सारे कीटाणु भी होते हैं, प्रदूषण फैलता है उससे। तो ये हमारा हो गया खतरनाक या भयावह अपशिष्ट। अब हम जानते हैं कि ये जो ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो है इसके दुष्प्रभाव क्या है। ये सभी चीज़ तो हमने जाना कितने प्रकार के होते हैं, लेकिन इसका दुष्प्रभाव है तो जी हाँ है। देखते हैं क्या है। तो देखिए, भूमि जल एवं प्रदूषण, मतलब भूमि जल एवं प्रदूषण होता है। दूसरा है कि मृदा यानी हमारी मिट्टी संसाधन का ह्रास होता है, मतलब कमी होता है। कमी होता है तो क्या होता है, क्या होता है, अनुपजाऊ होता है। कूड़ा करकट के कारण पर्यावरण दुर्गंध युक्त हो जाता है। ये ठोस अपशिष्ट में उत्पन्न होने वाले परजीवी अनेक रोगों का कारण बनते हैं। अब जो सड़े गले जो पदार्थ जो होते हैं उसमें देखेंगे छोटे छोटे जो परजीवी हैं ये अनेक रोगों का कारण बनते हैं। पांचवा है कि नदियों, तालाबों व समुद्र में तैरता प्लास्टिक कचरा समुद्री जीवों एवं वनस्पति को हानि पहुंचाता है। और आपका जैसे कि नगर निकायों के बजट का बड़ा भाग कूड़ा करकट के निस्तारण में व्यय होने से विकास के अनेक जो है कार्य भी प्रभावित होते हैं। पॉलीथीन हो गया आपका, वो प्लास्टिक कचरे के कारण नालियाँ जो है आप कई बार देखे होंगे रुक जाती है, अवरोध हो जाती हैं, तो जलमल निकासी नहीं हो पाता है। और वर्षा काल में भी बाढ़ का वो खतरा रहता है। जब नाली जब अवरोध हो जाएगा तो पानी तो कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा तो पानी इकट्ठा होगा, तो ये क्या होता है, बाढ़ का खतरा रहता है। और कूड़ा करकट से हानि पदार्थ सेवन करने से पशु पक्षी की भी संख्या घट जाती है। अच्छा, हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये जो ठोस अपशिष्ट जो है इसको नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो इसके 5 तरीके हम आपको बता रही हूँ। देखिए, एक तो कुछ जो है अपशिष्ट को जलाकर ऊष्मा का उपयोग किया जा सकता है। और एक कि ठोस अपशिष्ट से विद्युत का भी उत्पादन किया जा सकता है। और तीसरा ये कि जैविक अपशिष्ट से बायोगैस भी तैयार की जा सकती है, जिसका उपयोग घरेलू कार्यों में भी हम कर सकते हैं, किसी भी कार्य में कर सकते हैं। चौथा है कि जो फेरी कबाड़ी वाले जो आते हैं हमारे गांव में, उसके हाथ जो अपशिष्टों को बेच देना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। क्यों, उसको ले जाके जो है कारखाने में, फैक्ट्रियों में उसको फिर से अपना जो बनाना रहता है वो बना लेते हैं। फेंकने से कोई मतलब नहीं रहता है। पांचवा ये है कि जो अपशिष्टों को घर में नहीं रखना चाहिए। जो अपशिष्ट जो है बेकार की जो चीज़ें हैं उसको घर में नहीं रखना चाहिए, मतलब बाहर फेंक देना चाहिए नहीं। जो भी हमने ऊपर बताया कि जो फेरी वाली जो कबाड़े वाले होते हैं आपके काम के नहीं तो उसको दे दो, ठीक है, उसको ऐसे दे दो। तो ये तरीका हो गया। अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं ये जो ठोस अपशिष्ट जो है इसका प्रबंधन कैसे किया। देखिए, तरीका तो बहुत सारे हैं। अपशिष्टों का संग्रह, वर्गीकरण करके, मतलब जो ठोस जो है अपशिष्ट के प्रबंधन में अगर बात करें तो इसका, जैसे कि आम नागरिक द्वारा घरों के बाहर सार्वजनिक स्थल पर जो है डाला गया जो कचरा होता है, आवारा मवेशियाँ, सुअरों, कुत्ते, चूहे कचरा बीनने वाले जो, वो क्या उससे बिखेर देते हैं, वो उसको छीट देते हैं। तो ये जो है उसके लिए जो स्थूल या पात्रों में कचरा नहीं डालने से कचरा में बिखरने की समस्या सदैव बनी रहती है। नगर निकाय में जो कर्मचारी हैं उनके द्वारा अपशिष्टों को नगर में ही अलग अलग स्थानों पर इकट्ठा किया जाता है। इनके वाहनों द्वारा डंपिंग स्थलों पर पहुंचाने में विलंब होने या समुचित मात्रा में नहीं उठाने से कचरा के ढेर काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और व्यस्त बाजार, फल सब्जी मंडी, सार्वजनिक उद्यानों में दिन में एकाधिक बार कचरा संग्रहण आवश्यक होता है, इकट्ठा हो जाता है। तो अगर कोई त्यौहार भी हो, विशेष त्यौहार हो, उत्सव हो, तो कचरा संग्रहण की अलावा व्यवस्था की जानी चाहिए। कम से कम उसी बहाने जो है साफ़ सफाई भी तो हो जाएगा। और उसके बाद जो अपशिष्ट जो है उसको छटाई करके वर्गीकरण किया जाना, जैसे कि अव अविघटनीय अविघटनीय पदार्थ को, मतलब कि जैविक अजैविक जो है
पदार्थ ज्वलनशील है, अज्वलनशील पदार्थों को अलग अलग सब कर देना, ठीक है। अवशिष्टों का निस्तारण जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का प्रमुख भाग है। सामान्यतः प्राप्त होने वाले जो अपशिष्टों का निस्तारण नियमानुसार किया जाना चाहिए, जैसे कि भराव के लिए और कंपोस्ट खाद तैयार करना, फिर पुनः चक्रीकरण का मतलब कि जो है ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें कि चक्रीकरण द्वारा अन्य रूपों से फिर से काम में लिया जा सके। जैसे कि आपका लोहा हो गया, लोहा कभी ख़राब तो होता नहीं है, फिर से आप उसको जब आपके घर में देखते हो क्या लोहा रहता है वो बहुत हल्का हो जाता है, मतलब उसमें जंग लग जाता है, तो आप फिर कबाड़ी वालों को दे देते हो, तो कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तांबा हो गया, एल्युमिनियम हो गया के टुकड़े हो गए, सभी कांच, प्लास्टिक के सामान, पॉलीथीन, टीन, कागज़, गत्ते, अखबार, ये अपने गांव में जो आते हैं कबाड़ी वाले वो लेने के लिए आते हैं, तो ये पुनः चक्र में आ जाएगा। फिर आपका दहन या भस्मीकरण भी हो सकता है, जैसे कूड़ा करकट को समाप्त करने के लिए उसको परंपरागत तरीका से, लेकिन इससे भी वायु प्रदूषण होता है, तो इस तरह से अज्वलनशील कचरा बचा रह जाता है। अत्यधिक खतरनाक बायोमेडिकल वेस्ट को इंसिनरेटर की सहायता से जलाने पर प्रदूषण कम किया जा सकता है। और बिजली उत्पादन में जैसे कि कूड़ा करकट को जलाकर विद्युत उत्पादन के अपशिष्टों को निस्तारण के साथ साथ जो है महानगरों में भी ऊर्जा संकट का भी समाधान होता है। और ये तकनीक जो है पश्चिम देशों में लंबे समय से ये तरीका मतलब काम में ली जा रही है। भारत में ऐसा पहला संयंत्र दिल्ली में तिमारपुर जो है स्थापित ऐसा किया गया है। कृषि अपशिष्टों से भी जो बिजली उत्पन्न की जाती है। बिहार में चाल की भूसी जो है, बिहार में जो चावल की जो भूसी है उसकी बिजली उत्पन्न करने के लिए अनेक संयंत्र लगाए जाते हैं। तो ये सभी तरीके हैं कि जो ठोस अपशिष्ट उसको प्रबंधन करना, ठीक है। किसी भी काम में उसको अलग जगह पे लगा देना, उसका यूज़ करना प्रबंधन होता है। अन्य उपयोग जैसे कि जैव प्रौद्योगिकी के विकास के साथ ही अपशिष्टों के निस्तारण के उपाय ढूंढे जा रहे हैं। इस दिशा में पॉलीथीन, प्लास्टिक को खाने वाले जो कीटों का विकास प्रमुख है। सड़क निर्माण में पॉलीथीन का सहायता से उपयोग किया गया है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और एक बार फिर से हम थोड़ा रिवीजन कर देते हैं कि टॉपिक क्या क्या था। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक था ठोस अपशिष्ट का अर्थ एवं परिभाषा, जो कि हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा। उसके बाद है ठोस अपशिष्ट के जो है मुख्यतः प्रकार: घरेलू ठोस अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, नगरपालिका, औद्योगिक अपशिष्ट, अपशिष्ट, कृषि अपशिष्ट, खतरनाक या भयावह अपशिष्ट, इसके बारे में भी हमने जाना। और लास्ट था कि जो है ठोस अपशिष्ट प्रदूषण का नियंत्रण और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, ये हमने टॉपिक को जाना, बहुत अच्छे तरीके से जाना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।